नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड शिक्षक भर्ती प्रोन्नति से भरे जाएंगे हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों के पद। झारखंड के सरकारी हाई स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाध्यापक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 1663 हाई स्कूलों में मात्र 37 अस्थायी प्रधानाध्यापक है। शेष 1626 हाई स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिपोर्ट तलब की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। हाई स्कूल में वैसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की है, उनकी सर्विस बुक, पिछले 5 साल के काम की स्थिति और उनके क्रियाकलाप पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों पर आरोप की स्थिति, निगरानी से लेकर सत्यापित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी पहुंची रांची। सीएम हेमंत सोरेन बोले, ऐसे प्रदर्शन से हॉकी के प्रति बनेगा माहौल। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जमशेदपुर के बाद रविवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गई है। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया है। इस मौके पर उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में ले जाया जा रहा है, जहाँ खेल प्रेमी और आम जनता इसको देख रहे हैं। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार होगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। दुमका के सरस मेला में ग्रामीण महिलाओं का देखिए हुनर। मंत्री आलमगीर आलम बोले, देश के कोने कोने में मिलेगी पहचान। झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में 10 दिवसीय प्लास आजीविका उत्सव सरस मेला का उद्घाटन राज्य के मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा दुमका विधायक बसंत सोरेन एवं अन्य द्वारा किया गया। आगामी 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सरस मेले में विभिन्न राज्यों के अलावा झारखंड के लगभग सभी जिलों से पहुंचे महिला समूह द्वारा स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री की जा रही है। मेले के उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह सरस मेला स्थानीय महिलाओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की है। जिस प्रकार डेयरी प्रोडक्ट और पापड़ से महिलाओं के समूह ने अपनी पहचान देश दुनिया में स्थापित की है, वहीं पहचान झारखंड की महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाकर बनाई जाएगी। और मांझी में चौथे दिन भी हाथियों ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। प्रखंड के रोला और कूटे जंगल के पास हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। वन विभाग के लोग हाथी को रामगढ़ की ओर से भेजने में जुटे हैं। हाथियों को भगाने के लिए बाहर से रविवार को विशेष दल को और मांझी वन विभाग ने बुलवाया। रविवार की देर रात तक मशाल लेकर हाथियों को निकालने के लिए विभाग के लोग जुटे हुए। इधर हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रोला कुट्टे, भागलपुर, कुरुम, सवैया आदि गाँव में खेती की काफी नुकसान पहुँचाया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रविवार को हाथियों द्वारा किए गए नुकसान को जायजा लिया और वन विभाग को प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। रांची के नूर नगर से एक युवक का शव बरामद। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नूर नगर से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान हिंदपीढ़ी स्थित छोटा तालाब का रहने वाला मोहम्मद राज के रूप में हुई है। इधर मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सिद्धगोड़ा में 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। टाटा स्टील की महिला कर्मी से घर में घुसकर की मारपीट। सिद्धगोड़ा में देर रात अपराधियों ने घर में घुस लूटपाट की। एग्रीको पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाली टाटा स्टील कर्मी चंदन कुमारी के घर में घुस तो अपराधियों ने नगद और मोबाइल लूट लिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक बदमाश भाग निकले। पलामू टाइगर रिजर्व के उकामाड़ में तेंदुए ने एक बच्ची पर किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। पलामू टाइगर रिजर्व स्थित छिपा दोहर पश्चिमी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके उकामाड़ में एक तेंदुए ने 12 वर्षीय बच्ची किरण कुमारी पर हमला कर दिया। इस हमले से किरण गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किरण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ रविवार की सुबह उसे मृत घोषित कर दी गई। मृतक किरण लातेहार प्रखंड अंतर्गत औरैया गाँव की रहने वाली। नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के लिए डीईओ से मिलने का निर्णय। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की पलामू इकाई की रविवार को हुई बैठक में नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि व मासिक वेतन भुगतान में समस्या को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया गया है। आदेश पाल और लिपिकों का एससीपी और एमएससीपी का लाभ देने का कार्य लंबित होने पर भी विमर्श किया गया है।
प्रतापपुर थाना में पीड़िता ने कराई दुष्कर्म का मामला दर्ज। प्रतापपुर थाना में एक व्यक्ति ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराई है। पीड़ित युवती ने गांव के ही चूहा अंसारी के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाई है। जब युवती ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया तो पीड़िता युवती ने प्रतापपुर थाना में आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोहरदगा के भंडरा में दो बाइक की टक्कर में दो युवक की मौत, 4 घायल। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी के केरो नाग जुआ रोड में बड़ा गाय मोड़ के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो जाने से दो युवकों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि दो बाइक में कुल 6 लोग सवार थे। गिरिडीह के लकरगाड़ा टोला में मां बच्ची की संदेहास्पद मौत। निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा खुर्द पंचायत के लकरगाड़ा टोला में मां सहित 6 माह की बच्ची की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतिका का नाम अंजनी देवी, 22 वर्ष, पति प्रकाश महतो तथा 6 माह की बच्ची नैना कुमारी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर निमिया घाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। घटना के बारे में मृतिका के ससुर पंचन महतो ने बताया कि हर दिन की भांति हमारे चारों बहू सुबह खाना बनाया करती थी, लेकिन आज सुबह इनकी छोटी बहू अंजनी देवी के काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने पर घर वालों ने शक हुआ। इसके बाद रड के सहारे से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए तो देखा कि छोटी बच्ची नैना कुमारी मृत अवस्था में खटिया में सोई हुई है तथा मृतिका फांसी के फंदे से लटकी हुई है। जमशेदपुर में जॉब के नाम पर ठगे रुपए, साइबर ठगों के 8 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उनके अकाउंट में मानगो आजाद नगर पार्टी निवासी सावित्री कुमारी के रुपए हैं जिन्हें साइबर ठगों ने उड़ाकर उन खातों तक पहुंचाया। सावित्री के खाते से 1,89,000 रुपए उड़ा लिए गए थे। उनसे अमेजन मार्चेंट प्लेटफॉर्म फिलीपींस प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,89,000 रुपए ठग ली गई थी। साइबर ठगों ने सावित्री कुमारी के मोबाइल पर मैसेज भेजकर फिलीपींस में जॉब देने का ऑफर दिया था। ईडी की कार्रवाई से झारखंड सरकार को नहीं है कोई खतरा, दुमका में बोले मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड की उप राजधानी दुमका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाल के दिनों में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि झारखंड सरकार ने सोच लिया है कि जब तक केंद्र में ऐसी सरकार रहेगी हमें इसी माहौल में काम करते रहना होगा। एक पैर कभी बाहर रहेगा कभी अंदर। उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, मेंटल डिप्रेशन होता है, काम की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उनके लिए हमें काम करना है और महागठबंधन की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। गुमला के भरनों में 2 अनाथ भाइयों को मदद का इंतजार, प्लास्टिक के सहारे सर छुपाने को मजबूर। गुमला जिला अंतर्गत भरनों प्रखंड के सुपा महुआ टोली गांव के 2 अनाथ भाइयों का जीवन कष्ट में गुजर रहा है। इनकी जिंदगी संघर्ष से भरी है। बड़ा भाई बेने उरांव और छोटा भाई विद्येश उरांव है। इसमें विद्येश मुख बाधिर है, वह कुछ बोल नहीं पाता। गरीबी ऐसी है कि खाने को मोहताज है, पढ़ाई तो छूट ही गई है। साहिबगंज के राधानगर में पुलिस ने चोरी के 3 बाइक सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण पिरियारपुर पंचायत बड़ा अकुनबना गांव से 3 बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राधानगर थाने के पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी चोरी के 3 बाइक बड़ा अकुनबना गाँव निवासी इब्राहिम शेख के घर में रखा है। इस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इब्राहिम शेख के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 बाइक को और एक बुलेट को बरामद किया है। एक्सपायरी होने से पहले ही दुमका के जंगल में मिली कीमती दवाइयां। दुमका जिले के मछलिया अंचल क्षेत्र स्थित कुसुम घाटा और केंद्र घाटा सीमावर्ती मौजा के जंगल में कई दवाइयां और फेंकी मिली। वहीं कई दवाइयों को जलाया भी गया। इसमें कई दवाइयां एक्सपायर भी नहीं हुई है। जंगल में इस तरह फेंके गए दवाइयों को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।